नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सामरिया। जय भारत ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन फिर से चर्चा करने जा रहे हैं राजस्थान के मेलों के बारे में। ठीक है, मेलों के बारे में अपन ने 4-5 वीडियो पहले भी देखे हैं। अपन ने बहुत ही विस्तृत तरीके से अपन मेलों की चर्चा कर रहे हैं और ये आपको तभी याद होंगे जब आप साथ साथ इसके क्या बनाते रहोगे, नोट्स बनाते रहोगे। और अब जो अपन चर्चा करेंगे वो किस मेलों की चर्चा करेंगे, तो अब अपन लेंगे जयपुर और अलवर और दौसा और भरतपुर, इनके मेलों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए, अब जो अपन मेलों की चर्चा करेंगे उसमें आपको याद रखना है, अपन चर्चा करेंगे जयपुर के मेलों की। किसकी चर्चा करेंगे? जयपुर के मेलों की। देखिए, जयपुर कहाँ है, आप सभी को पता है जयपुर कहाँ पर है। ठीक है, जयपुर के मेलों में आपको सबसे पहले याद रखना है, यहाँ पर एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला बढ़ता है, आप सभी को पता है। एक तो तीज मेला हो गया, एक शीतला माता मेला हो गया, एक शिला माता मेला हो गया, एक गधों का मेला लूणियावास वो भर गया। ठीक है, इसके अलावा विभिन्न प्रकार के मेले लगते हैं जिसमें गणगौर मेला भी शामिल है। देखिए, अब गणगौर, सबसे पहले तो अपन बात करेंगे गणगौर। ये गणगौर मेला बहुत जगह आ रहा है, वो कहाँ कहाँ आ रहा है, किस किस स्थान पर आ रहा है, उसके बारे में अपन एक से अलग से चर्चा कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बात करते हैं, अपन किसकी बात कर रहे हैं? जयपुर की। किसकी बात कर रहे हैं? जयपुर की। और जयपुर में आपको याद रखना है कौन सा मेला लगता है? गणगौर मेला। कौन सा मेला लगता है? गणगौर मेला। जयपुर में जो मेला लगता है वो कौन सा हो गया? गणगौर मेला। देखिए, अब ये गणगौर मेला है, ये कहां कहां लगता है आपको याद रखना। मैंने आपको पहले भी बताया था, लालसोट, दौसा, श्रीगंगानगर और उदयपुर में भी गणगौर मेला लगता है। अब अपने को याद रखना है, इसके अलावा मैंने बताया था आपको, उजली गणगौर का मेला बूंदी में लगता है, जबकि गोरिया गणगौर का मेला कहां लगता है? पाली में लगता है। इन सभी के बारे में देखते हैं। देखिए, एक जो मेला लगता है, देखना, गणगौर मेला में एक जो मेला लगता है, वो जो मेला लगता है वो कब लगता है? तो याद रखना, चैत्र शुक्ल तीज को लगता है। गणगौर आती है चैत्र शुक्ल तीज को, और इस दिन कहां कहां मेला लगता है? तो एक तो अपन कह सकते हैं जयपुर में लगता है, एक लगता है दौसा में, जो लालसोट दौसा है आप सभी को पता है, और एक लगता है श्रीगंगानगर में। श्रीगंगानगर में लगता है। ठीक है, किस मेले की बात कर रहे हैं अपन? गणगौर मेला, जो कि चैत्र शुक्ल तीज को लगता है। तो कहां कहां लगेगा? जयपुर, दौसा और श्रीगंगानगर। ठीक है, फिर प्रश्न आया कि चैत्र कृष्ण जो तीज है वहां पर मेला, चैत्र कृष्ण तीज को मेला कहां लगता है? गणगौर मेला। तो वो गणगौर मेला लगेगा उदयपुर में। कहां लगेगा? उदयपुर में। देखिए, अगली अपन बात करें, गणगौर मेला अगर कब आए? चैत्र कृष्ण तीज को। चैत्र कृष्ण तीज को, तो ये मेला कहां लगेगा? तो ये मेला लगेगा, आप सभी को याद रखना है, उदयपुर में। कब लगेगा? कहां लगेगा? उदयपुर में। ठीक है, और आपको याद रखना है, वैशाख शुक्ल सप्तमी को अगर ये मेला लगे तो ये मेला कहां लगेगा? तो ये मेला लगेगा पाली में, और वो मेला किस नाम से जाना जाएगा? तो गोरिया गणगौर मेला नाम से जाना जाएगा। तो याद रखना, एक और मेला है जिसे अपन कहते हैं गोरिया गणगौर मेला। गोरिया गणगौर मेला। और ये जो गोरिया गणगौर मेला है ये कहां लगता है? तो याद रखना, ये लगता है पाली में। कहां लगता है? पाली में लगता है। और ये कब लगता है? तो याद रखना, वैशाख शुक्ल सप्तमी को लगता है। कब लगता है? वैशाख शुक्ल सप्तमी को लगता है। ठीक है, कौन कौन से मेले हो गए? चैत्र शुक्ल तृतीया वाले जयपुर, दौसा और श्रीगंगानगर, चैत्र कृष्ण तृतीया वाले उदयपुर, गोरिया गणगौर मेला पाली, और एक और आपको याद रखना है वो लगेगा उजली गणगौर। अपन ने बात की थी बूंदी में, उजली गणगौर मेला कहां लगेगा? तो उजली गणगौर मेला लगेगा, उजली गणगौर मेला बूंदी में। उजली गणगौर मेला कहां लगेगा? तो याद रखना, वो मेला लगेगा कहां पर? बूंदी में। कहां लगेगा? बूंदी में। ये किन मेलों की बात होगी? तो ये जयपुर के मेलों की, और साथ ही साथ गणगौर मेला जो जहां जहां लगता है उनकी बात होगी। देखिए, गणगौर मेला 4 जगह लगता है। कहां कहां पर? तो अपन बात कर सकते हैं, गणगौर मेला 4 जगह लगता है, जयपुर, लालसोट दौसा, श्रीगंगानगर और उदयपुर। देखिए, जयपुर, दौसा और श्रीगंगानगर में लगता है ये तो चैत्र शुक्ल तृतीया को लगता है, लेकिन उदयपुर में लगता है चैत्र कृष्ण तृतीया को लगता है। जबकि बात करें गोरिया गणगौर मेला कहां लगेगा? तो गोरिया गणगौर मेला कहां लगेगा? पाली में। जबकि बात करें उजली गणगौर मेला कहां लगेगा? तो उजली गणगौर मेला लगेगा कहां पर? वो लगेगा बूंदी में।
ठीक है, ये सारे के सारे गणगौर मेलों की बात हो गई। अब इसके अलावा बात करें तीज मेला कहां लगता है, तो आपको पता है जयपुर में, जबकि कजली तीज मेला कहां लगता है, तो आपको पता है बूंदी में। कहां लगता है? बूंदी में। तीज मेला कहां लगेगा? जयपुर में, जबकि कजली तीज मेला कहां लगेगा? बूंदी में, जो कि अपन पढ़ चुके हैं। इसके अलावा शीला माता मेला, शीला माता मेला भी मैंने आपको हनुमानगढ़ का जब मेले पढ़ाए थे तब मैंने बताया था कि जयपुर और हनुमानगढ़ में कौन से मेले लगते हैं? शीला माता मेला। और उसी प्रकार शीतला माता मेला के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि शीतला माता मेला भी 4 जगह बढ़ता है। कहां कहां? तो जयपुर, पाली, सिरोही और जालोर। ये अपन ने पहले ही चर्चा कर ली थी। जयपुर, इसके अलावा सिरोही, पाली और जालोर, इन सभी चारों जगह पर शीतला माता मेला भरता है। ठीक है, तो अपन 3 मेलों की अब चर्चा कर रहे हैं। देखिए, देखना, पहला मेला गणगौर मेला हो गया। दूसरा है, आपको याद रखना है, तीज माता मेला। ठीक है, तीज मेला या कह लो या तीज माता मेला कह लो, एक ही बात है। ठीक है, तीज का मेला कह लो, तीज का मेला कह लो। तीज का मेला कहां लगेगा, तो याद रखना वो लगेगा कहां पर, तो अपन कह सकते हैं जयपुर में, जबकि कजली तीज का मेला कहां लगेगा, तो बूंदी में। ठीक है, और दूसरी बात आपको याद रखनी है, एक और मेला लगेगा जिसे अपन कहते हैं शीला माता मेला। शीला माता मेला और कहां लगता है, तो शीला माता मेला और लगता है हनुमानगढ़ में। कहां पर लगता है? हनुमानगढ़ में। इसके अलावा आपको याद रखना है, एक मेला लगेगा शीतला माता मेला, शीतला माता, शीतला माता। ठीक है, शीला माता मेला जयपुर में लगता है। इसके अलावा आपको याद रखना है शीतला माता मेला ये कहां कहां लगता है, तो याद रखना शीतला माता मेला जयपुर, पाली, जालोर और सिरोही में लगता है। ठीक है, इसके अलावा एक दो मेले और है, जैसे दादू दयाल। ठीक है, दादू दयाल जी का मेला कहां लगता है, तो याद रखना दादू दयाल जी का मेला भी कहां लगता है? जयपुर में लगता है। कहां लगता है? जयपुर में लगता है। एक और मेला लगता है श्री जगदीश महाराज का मेला, ये भी कहां लगता है? जयपुर में। दादू दयाल के बारे में अपन जब संत संप्रदाय पढ़ेंगे तो अपन बात करेंगे नारायणा में, यहां पर जयपुर में बात करेंगे, वो उनका जो स्थान है वहां पर बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना कि दादू दयाल का मेला और श्री जगदीश जी महाराज का मेला, ये दोनों मेले कहां लगते हैं, तो ये दोनों मेले लगते हैं कहां पर? जयपुर में लगते हैं। एक तो कौन सा? दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला, दादू दयाल जी का मेला। और दूसरा अपन बात कर सकते हैं, दादू दयाल जी का मेला हो गया। दूसरा अपन बात कर सकते हैं कौन सा? श्री जगदीश जी महाराज, श्री जगदीश महाराज का मेला, जगदीश महाराज का मेला। और एक और मेला आपको याद रखना है, जगदीश महाराज का मेला हो गया। इसके अलावा एक और मेला आपको याद रखना है जिसे अपन कहते हैं गधों का मेला। कौन सा मेला? गधों का मेला। और गधों का मेला कहां भरेगा, तो याद रखना गधों का मेला वो भरेगा लुणियावास। और लुणियावास कहां पर है, तो आप सभी को पता है, अपन ने बात कर ली जयपुर में। ठीक है, लुणियावास कहां पर है? जयपुर में। लुणियावास कहां पर है? जयपुर में। ठीक है, और दूसरी आपको याद रखना है गधों का मेला लुणियावास जयपुर में, जबकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो ब्रह्मणी माता का जो गधों का मेला लगता है वो कहां पर? बारां में लगता है। और आप सभी को पता है वो मेला जो है वो हाड़ौती का सबसे बड़ा गधों का मेला है। ठीक है, अब प्रश्न आता है, देखो ये तो किसकी बात हो गई? जयपुर के मेलों की बात हो गई। ठीक है, जयपुर के सभी मेलों की चर्चा कर ली है। अब जो अपन चर्चा करेंगे वो अलवर की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? अलवर, अलवर की चर्चा करेंगे, क्योंकि अलवर, भरतपुर, दौसा ये सभी आज ले लेंगे अपन। अलवर की चर्चा करेंगे। अलवर में आपको याद रखना है जो मत्स्य प्रदेश है, मत्स्य प्रदेश की राजधानी रही है अलवर। इसके अलावा मत्स्य प्रदेश का जो सबसे बड़ा मेला जो भरता है वो कौन सा मेला भरता है, तो भरतहरी मेला। ये जो भरतहरी मेला ये कब भरता है, तो भादवा शुक्ल अष्टमी को भरता है। ये जो भरतहरी मेला है इसके बारे में कहा जाता है कि ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है और साथ ही साथ मत्स्य प्रदेश का कुंभ भी कहलाता है। कौन सा मेला? भरतहरी मेला। तो अब अपन चर्चा करेंगे अलवर की, और अलवर में भी आपको याद रखना है पहला जो मेला है वो कौन सा हो गया, तो पहला मेला हो गया भरतहरी मेला। पहला मेला कौन सा हो गया? भरतहरी मेला। देखिए पहला जो मेला लेंगे अपन वो है भरतहरी मेला। भरतहरी मेला, पहला मेला कौन सा हो गया? भरतहरी मेला। देखिए भरतहरी का मेला,
ठीक है, ये मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। साथ ही साथ ये मेला भरता कब है, तो याद रखना भादवा शुक्ल अष्टमी को भरता है। कब भरता है, तो अपन कह सकते हैं भादवा शुक्ल अष्टमी, भादवा शुक्ल अष्टमी को भरता है। कौन सा मेला, ये हो गया भरतरी का मेला। प्रश्न, दूसरा प्रश्न ये बनता है कि ये जो मेला है ये कनफड़े साधुओं का कुंभ कहलाता है। कौन सा मेला, कनफड़े, कनफड़े साधुओं का कुंभ कहलाता है। कनफड़े साधुओं का क्या कहलाता है, कुंभ, कनफड़े साधुओं का कुंभ। ठीक है, यहां पर ऐसे साधु जिनके कान फटे हुए होते हैं तो ये वो कनफड़े साधु कहलाते हैं, और उनका जो कुंभ है कौन सा मेला कहलाता है, भरतरी मेला। और इसी के अलावा अपन कह सकते हैं मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला, मत्स्य प्रदेश का कुंभ कह लो या मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कह लो, कौन सा मेला हो जाएगा, तो वो मेला हो जाएगा कौन सा, अलवर का मेला। ठीक है, यहां पर ने गणगौर की पूरी डिटेल देखी और यहां पर अपन ने देखी अलवर के मेले की। फिर मैंने आपको बताया था चंद्र प्रभु मेला कहां लगता है, तो अलवर में लगता है। जबकि चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है, तो वो लगता है झालावाड़ में। कहां लगता है, झालावाड़ में। जबकि चंद्र प्रभु मेला कहां लगता है, तो वो लगता है अलवर में। चंद्रभागा पशु मेला कहां लगता है, तो झालावाड़ में। तो दूसरा मेला अपन देख लेते हैं, चंद्र प्रभु पशु मेला, चंद्र प्रभु मेला है, पशु मेला नहीं, चंद्र प्रभु मेला। और इसके अलावा एक और मेला है, यहां पर एक माताजी है जिनका नाम है जिलानी माता, और जिलानी माता का मेला कहां भरता है, तो याद रखना जिलानी माता का मेला वो भी कहां भरेगा, वो भी भरेगा अलवर में। जिलानी माता का मेला कहां भरेगा, तो याद रखना वो मेला भी कहां भरेगा, अलवर में। इसके अलावा दो एक मेले और भरते हैं, जैसे अपन कह सकते हैं पांडुपोल का मेला कहां भरेगा, तो वो भी कहां भरेगा, अलवर में। और चूहड़ सिद्ध का मेला कहां भरेगा, तो वो भी कहां भरेगा, अलवर में। ठीक है, पांडुपोल मेला, चूहड़ सिद्ध मेला, नारायणी माता मेला, ये 2-3 मेले और अपन लिख सकते हैं, ये कहां भरेंगे, अलवर में। देखिए, एक तो है पांडुपोल मेला, पांडुपोल का मेला, ये भी कहां भरेगा, अलवर में। इसके अलावा नारायणी माता, और नारायणी माता का जो मेला है ये भी कहां भरेगा, तो याद रखना नारायणी माता का मेला वो भी अलवर में भरेगा। और एक और मेला है, इसके बारे में आपको याद रखना है, चूहड़ सिद्ध मेला, चूहड़ सिद्ध मेला। और ये मेला भी कहां भरेगा, तो ये मेला भरेगा कहां पर, अलवर में। कहां भरेगा, अलवर में। ठीक है, तो ये किस किस मेलों की बात कर ली अपन ने, जयपुर के सभी मेलों की चर्चा की है अपन ने, और कौन से मेलों की, अलवर के सभी मेलों की चर्चा की है। देखिए, जयपुर में अपन ने बात की पूरे गणगौर मेलों की चर्चा कर ली, जिसमें अपन ने बात की शुक्ल तृतीया को मेले लगते हैं जयपुर, दौसा और श्रीगंगानगर। ठीक है, जबकि कृष्ण तृतीया को लगते हैं उदयपुर। गोरिया गणगौर मेला पाली में, जबकि उजली गणगौर मेला बूंदी में। तीज का मेला जयपुर में, जबकि कजली तीज का मेला बूंदी में। शीला माता मेला कहां पर, जयपुर में, और कहां पर, हनुमानगढ़ में। शीतला माता मेला कहां पर, जयपुर में, जालोर, पाली और सिरोही में। ठीक है, जालोर, पाली और सिरोही में भी भरेगा। ठीक है, दादू दयाल जी का मेला, ठीक है, वो भी, क्योंकि दादू दयाल की पीठ कहां पर है, नारायणा, जो जयपुर में है, तो ये इनका मेला भी यहीं भरेगा। जगदीश जी महाराज का मेला, और इसके अलावा गधों का मेला जो कि कहां पड़ता है, लुनिया मास में। जबकि ब्रह्मणी माता का मेला हाड़ौती का क्या कहलाता है, हाड़ौती का सबसे बड़ा मेला कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा भरतरी मेला, जिसे अपन कहते हैं क्या, भरतरी मेला, जिसे अपन कहते हैं मत्स्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला। ठीक है, जो कनफड़े साधु का मेला कहलाता है। चंद्र प्रभु मेला कहां लगे रहा, तो अलवर में। इसके अलावा जिलानी माता, नारायणी माता, पांडुपोल और चूहड़ सिद्ध मेला, ये भी कहां लग रहे हैं, ये सारे के सारे मेले कहां लग रहे हैं, अलवर में। ठीक है, और अब जो अपन बात करेंगे वो कौन से मेलों की बात करेंगे, तो याद रखना अब जो अपन बात करेंगे वो भरतपुर के मेलों की बात करेंगे, और भरतपुर के साथ साथ दौसा के मेलों की अपन बात करेंगे। ठीक है, भरतपुर और दौसा, ये पास ही है दोनों, भरतपुर और दौसा। देखिए, अब जो अपन बात करने वाले हैं वो कौन कौन से मेलों की, तो याद रखना भरतपुर और दौसा। तो अपन कह सकते हैं, देखिए, भरतपुर को अपन यहीं ले लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ले लेते हैं भरतपुर, ये यहां हो गया भरतपुर। भरतपुर के मेलों की अपन चर्चा करेंगे। देखिए,
भरतपुर में सबसे पहले आपको याद रखना है, आपको याद रखना ब्रज महोत्सव कहाँ और डीग महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है, तो वो आयोजित किया जाता है भरतपुर में, ब्रज महोत्सव और डीग महोत्सव। इसी कारण ब्रज यात्रा जो मेला लगता है वो मेला कहाँ लगेगा, भरतपुर में। याद रखना ब्रज महोत्सव और डीग महोत्सव दोनों कहाँ आयोजित किए जाते हैं, वो भरतपुर में किए जाते हैं। इसीलिए आपको याद रखना ब्रज यात्रा जो मेला लगेगा वो मेला कहाँ लगेगा, तो वो मेला लगेगा कहाँ पर, वो लगेगा भरतपुर में। ठीक है, तो अब अपन भरतपुर के मेलों की बात कर रहे हैं। तो पहला मेला तो आपको याद रखना है ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला, ब्रज यात्रा मेला। और ये ब्रज यात्रा मेला कहां भरेगा, भरतपुर में। साथ ही साथ आपको याद रखना हीरामन बाबा, हीरामन बाबा का मेला कहां लगेगा, तो हीरामन बाबा का मेला ये भी कहां लगेगा, हीरामन बाबा मेला। ये हीरामन बाबा का मेला ये भी कहां लगेगा, तो ये भी लगेगा भरतपुर में। इसके अलावा एक मेला और है जिसे अपन कहते हैं भोजन थाली मेला, और भोजन थाली मेला ये भी कहां भरेगा, तो याद रखना भोजन थाली मेला ये भी भरेगा कहां पर, ये भरेगा अलवर में। ठीक है, ब्रज यात्रा मेला, हीरामन बाबा मेला, भोजन थाली मेला। एक मेला है और है गरुड़ मेला। ठीक है, गरुड़ मेला। और इसके अलावा अपन कह सकते हैं गंगा दशहरा मेला। याद रखना भरतपुर में गंगा दशहरा मेला भी भरता है। ठीक है, और गंगा दशहरा मेला कब भरेगा, तो याद रखना ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को भरेगा। देखिए गरुड़ मेला, एक दो मेले और हैं, एक तो है गरुड़ मेला, गरुड़ मेला, और इसके अलावा आपको याद रखना है गंगा दशहरा मेला, गंगा दशहरा मेला। ठीक है, दशहरा मेला अपन ने देखा था कोटा और चित्तौड़ में बढ़ता है, जबकि गंगा दशहरा मेला कहां भरेगा, भरतपुर में। और कब भरेगा, तो ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को भरेगा। कब, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी। ठीक है, ज्येष्ठ शुक्ल सप्तमी को मेला भरेगा। कौन सा, तो अपन कह सकते हैं कौन सा मेला, भरतपुर का मेला। तो अपन ने किन किन मेलों की, जयपुर, अलवर और भरतपुर, इन तीनों मेलों की चर्चा कर ली है। अब जो अपन चर्चा करेंगे दौसा, करौली और धौलपुर की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे, दौसा, करौली और धौलपुर की। ठीक है, देखिए अपन ने सबसे पहले जयपुर के गणगौर के मेले के, इन सभी मेलों के बारे में जाना, फिर अलवर के मेलों के बारे में जाना, फिर भरतपुर के मेलों के बारे में जाना। और अब जो अपन चलते हैं वो किस ओर चलते हैं, वो दौसा के मेलों की। सबसे पहले अपन लेते हैं कौन सा, दौसा के मेलों की ओर चलते हैं। तो आपको याद रखना है अब अपन चर्चा करेंगे किसकी, दौसा की। देखिए दौसा ये है जयपुर के पास जस्ट, ये कौन सा है, दौसा। कौन सा है, दौसा। देखिए दौसा में सबसे पहले तो आपको याद रखना है एक मेला लगता है बसंत पंचमी मेला। आप सभी को पता है बसंत पंचमी मेला कहां कहां लगता है, तो मैंने आपको बताया था बारा, झालावाड़ और दौसा। ठीक है, बारा, झालावाड़ और दौसा। दूसरा मैंने मेला अभी बताया है गणगौर मेला, जो कि लालसोट दौसा में बढ़ता है चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो एक तो अपन ने बसंत पंचमी मेला देख लिया, और एक देख लिया अपन ने कौन सा, अपन ने देख लिया गणगौर मेला। और तीसरा आपको याद रखना है आभानेरी। आभानेरी कहां पर है, तो दौसा में है। और आभानेरी जो महोत्सव मनाया जाता है या मेला लगता है वो भी कहां लगता है, तो वो भी लगता है दौसा में। ठीक है, साथ ही साथ मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, मेहंदीपुर बालाजी जो आपको याद रखना है वो कहां पर है, दौसा में। जो वहां पर जो मेला लगता है वो कब लगता है, तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। तो कुछ मेलों की बात करते हैं अपन। पहला तो बसंत पंचमी, बसंत पंचमी मेला। ये मेला कहां कहां लगता है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, झालावाड़, बारा और दौसा में। दूसरा गणगौर मेला। गणगौर मेला कहां कहां लगता है, तो ये भी अपन ने हाल ही में चर्चा कर ली कि गणगौर मेला कहां कहां लगता है। तो गणगौर मेला लगता है जयपुर, श्रीगंगानगर, लालसोट, दौसा, और ये लालसोट में बढ़ता है। और अपन ने उदयपुर की बात की थी, लालसोट, दौसा। ठीक है, इसके अलावा आपको याद रखना है एक और मेला जो लगता है उसे अपन कहते हैं गणगौर मेला हो गया। इसके अलावा अपन कहते हैं मेहंदीपुर बालाजी मेला, जो भी कहां लगता है, तो याद रखना दौसा में लगता है। और कब लगता है, तो चैत्र पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है, चैत्र पूर्णिमा को। तो अपन बात कर सकते हैं मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी। ठीक है, कब लग गया यह मेला, तो अपन कह सकते हैं चैत्र पूर्णिमा को, चैत्र
पूर्णिमा को। कब लगेगा ये मेला? चैत्र पूर्णिमा। ठीक है, कौन सा मेला हो गया? मेहंदीपुर बालाजी। इसके अलावा मैंने आपको बताया था आभानेरी महोत्सव। आभानेरी महोत्सव भी कहां मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है कहां पर? दौसा में। और एक और आपको याद रखना है बीजासन माता मेला। ठीक है, तो आपको याद रखना बीजासन माता मेला और आभानेरी दुर्ग के बारे में देखिए। अब जो लगेगा आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना एक तो आभानेरी महोत्सव, और ये आभानेरी महोत्सव अपन कह सकते हैं कहां? ये लगेगा दौसा में। और इसके अलावा आपको याद रखना है कुछ फैक्ट मैं और बताता हूं, जैसे अगर प्रश्न आए कि बीजासनी माता का मेला, बीजासनी माता का मेला है, ये माता मेला कहां लगेगा? तो ये तो लगेगा कहां पर? दौसा में। जबकि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि बीजासन माता मेला कहां लगेगा, तो याद रखना बीजासन माता मेला लगेगा, बीजासन माता मेला, ये मेला लगेगा बूंदी में। बीजासन माता मेला कहां लगेगा? तो ये लगेगा बूंदी में। जबकि बीजासनी माता मेला कहां लगेगा? तो वो लगेगा कहां पर? दौसा में। कहां लगेगा? दौसा में। ठीक है, और एक जो मेला और है आपको याद रखना है, एक जो मेला और है आपको याद रखना है, वो है डूंगरपुर में। और वो कौन सा मेला? तो याद रखना बीजवा माता मेला। कौन सा मेला है? बीजवा माता मेला। तो अपन और एक और मेला की बात करते हैं, बीजवा माता मेला। बीजवा माता मेला, बीजवा माता मेला ये कहां बढ़ता है? तो याद रखना डूंगरपुर में। कहां बढ़ता है? डूंगरपुर में। ठीक है, देखिए बीजासनी माता मेला दौसा में, बीजासन माता मेला बूंदी में, जबकि बीजवा माता मेला कहां बढ़ेगा? डूंगरपुर में बढ़ेगा। कहां बढ़ेगा? डूंगरपुर में। ये कौन से मेले हो गए? ये हो गए सारे के सारे दौसा के मेले। अब जो मेले अपन बात कर रहे हैं वो मेले कौन से आएंगे? धौलपुर के मेले आएंगे। धौलपुर के मेलों में आपको याद रखना है एक मेला जो प्रसिद्ध है, वो कौन सा मेला है? 12 भाइयों का मेला। कौन सा मेला? 12 भाइयों का मेला। एक मेला है जिसे अपन कहते हैं मचकुंड का मेला। ठीक है, एक तो मेला हो गया 12 भाइयों का मेला, एक मेला है हो गया मचकुंड का मेला, और एक मेला हो गया सेपऊ महादेव का मेला। ठीक है, तो ये अपन किसकी बात कर रहे हैं? ये मेला बात कर रहे हैं अपन धौलपुर की। तो अपन देखते हैं धौलपुर में, देखिए धौलपुर में अपन देख लेते हैं, धौलपुर में भरतपुर को धौलपुर, ठीक है। धौलपुर में सबसे पहला जो मेला लगेगा वो कौन सा? 12 भाइयों का मेला। 12 भाइयों का मेला, 12 भाइयों का मेला। और 12 भाइयों का मेला कहां? वो लगेगा कहां पर? धौलपुर में, पहली बात। दूसरा मचकुंड का मेला, मचकुंड कहां पर है? धौलपुर में। और याद रखना इसी मचकुंड को अपन तीर्थों का भांजा कहते हैं। अपन पढ़ेंगे अभी मचकुंड का मेला। और एक और जो आपको याद रखना है वो है सेपऊ महादेव का मेला। सेपऊ महादेव का मेला, महादेव का मेला, सेपऊ महादेव का मेला। ठीक है, ये भी कहां? ये भी बढ़ेगा धौलपुर में। अब जो अपन बात कर रहे हैं वो मेला है कौन सा? याद रखना तीर्थराज का मेला। तीर्थराज, याद रखना तीर्थराज किसे कहते हैं? तो याद रखना तीर्थराज कहते हैं पुष्कर को। तीर्थराज किसे कहते हैं? पुष्कर को। जबकि तीर्थराज मेला कहां भर रहा? तो वो भर रहा धौलपुर में। देखना तीर्थराज किसे कहते हैं? याद रखना तीर्थराज कहते हैं पुष्कर को। तीर्थराज किसे कहते हैं? पुष्कर को। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? तो याद रखना तीर्थों का मामा वो भी किसे कहते हैं? पुष्कर को कहते हैं। तो तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो याद रखना तीर्थों का भांजा वो कहते हैं मचकुंड। तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? मचकुंड। और मचकुंड कहां पर है? तो आप सभी को पता है कहां पर? धौलपुर में। कहां पर है ये मचकुंड? धौलपुर में। तो याद रखना धौलपुर में कौन कौन से मेले लग रहे हैं? एक तो 12 भाइयों का मेला, एक मचकुंड का मेला, तीसरा लग रहा है सेपू महादेव का मेला, और फिर लग रहा है तीर्थराज का मेला। जबकि तीर्थराज किसे कहते हैं? तो तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं। जबकि तीर्थराज मेला कहां लग रहा है? तो वो मेला लग रहा कहां पर है? धौलपुर में लग रहा है। ठीक है, फिर बात की तीर्थों का मामा किसे कहते हैं? वो भी पुष्कर को कहते हैं। और तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं मचकुंड को। ठीक है, अब जो अपन बात करेंगे वो अपन बात करेंगे किसकी? करौली की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? करौली की। देखिए
करौली। देखिए करौली में प्रसिद्ध मेले हैं जैसे महावीर का मेला, महावीर जी का मेला, इसके अलावा मदन मोहन जी का मेला, और इसके अलावा आपको याद रखना है केला देवी का लक्खी मेला। ये तीनों मेले प्रसिद्ध है, उसके बारे में अपन देखते हैं। सबसे पहला जो करौली का जो मेला है उसके बारे में देखते हैं, वो है मदन मोहन जी का मेला। मदन मोहन जी का मेला, मदन मोहन जी का मेला, ठीक है, मदन मोहन जी का मेला, ये कहां बन रहा है? करौली में। दूसरा जो आपको याद रखना है वो कौन सा मेला? तो याद रखना जैनियों का सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा है? अपन कह सकते हैं महावीर जी का मेला। और ये महावीर जी का मेला लगेगा कब? तो चैत्र कृष्ण तृतीया से, सॉरी चैत्र शुक्ल तृतीया तेरस से वैशाख कृष्ण दूज तक लगेगा, वैशाख कृष्ण दूज तक लगेगा। कौन सा मेला? तो अपन बात कर सकते हैं महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला, महावीर जी का मेला। और ये कहां से कहां तक लगेगा? तो अपन कह सकते हैं चैत्र शुक्ल तेरस से वैशाख कृष्ण दूज तक, वैशाख कृष्ण दूज तक ये कौन सा मेला भर रहा है? तो ये मेला कौन सा हो गया? महावीर जी का मेला। और ये जो मेला है ये जैन समाज है, जैन समाज का सबसे बड़ा मेला है, जैन धर्म का सबसे बड़ा मेला है। और यहां पर जो मूर्ति है वो लगभग 400 वर्ष पुरानी है। कितने वर्ष पुरानी है? 400 वर्ष पुरानी है। और इस मेले में जो आकर्षक का जो केंद्र है वो केंद्र कौन सा है? कालबेलिया नृत्य यहां का आकर्षक का केंद्र है। तो आपको याद रखना है, एक तो अपन कह सकते हैं मूर्ति कितने वर्ष पुरानी है? तो याद रखना मूर्ति 400 वर्ष पुरानी है, मूर्ति 400 वर्ष पुरानी है, पहली बात। दूसरी बात, जैनियों का सबसे बड़ा मेला, जैनियों का सबसे बड़ा मेला, सबसे बड़ा मेला। और तीसरी बात जो अपन कह सकते हैं, जो यहां जो मुख्य आकर्षक का जो केंद्र है वो कौन सा केंद्र? कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य। जबकि अपन ने देखा था बादशाह मेला जो जयपुर में भर रहा था, सॉरी बादशाह मेला जो कि ब्यावर में भर रहा था, वहां पर भैरव नृत्य और मयूर नृत्य जो है वो वहां पर आकर्षक का केंद्र था। और यहां पर कौन सा केंद्र है? कालबेलिया नृत्य। और एक और जो मेला लगता है वो कौन सा मेला लगता है? वो लगता है केला देवी का लक्खी मेला। इधर इसको लक्खी मेला क्यों कहते हैं? तो याद रखना इसको लक्खी मेला इसलिए कहते हैं क्योंकि यहां पर लाखों भक्त आते हैं, और लाखों भक्त आने के कारण ही इसे क्या कहते हैं? लक्खी मेला। और जो केला देवी की यहां पर जो मूर्ति है वो सिंह पर सवार है, और लगभग 8 भुजाओं की मूर्ति है। कौन से कितनी भुजाओं की? अष्टभुजा मूर्ति कह सकते हैं, या 8 भुजाओं की मूर्ति कह सकते हैं। कौन सा मेला? केला देवी का लक्खी मेला, ठीक है। और ये जो मेला भरता कब है? तो याद रखना ये मेला भरता है चैत्र शुक्ल एकम से लेकर चैत्र शुक्ल दशमी तक ये मेला भरता है, ठीक है। तो पर बात करेंगे किसकी? अगला जो मेला है केला देवी का लक्खी मेला, केला देवी का लक्खी मेला। लक्खी मेला, और ये मेला कब भरेगा? तो याद रखना है ये मेला भरेगा चैत्र शुक्ल एकम से दशमी तक भरेगा। चैत्र शुक्ल एकम से कब तक? दशमी तक भरेगा। इस मेले को लक्खी मेला क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पर लाखों भक्त आते हैं, इसलिए इस मेले को क्या कहते हैं? लक्खी मेला कहते हैं। और साथ ही साथ ये याद रखना है यहां पर जो केला देवी की जो मूर्ति है, केला देवी की जो मूर्ति है वो मूर्ति अष्टभुजा मूर्ति है। कौन सी मूर्ति है? अष्टभुजा मूर्ति, मूर्ति अष्टभुजा, अष्टभुजा मूर्ति, ठीक है। और किस पर सवार है? सिंह पर, शेर पर सवार है, सिंह पर सवार, ठीक है। तो अपन ने आज किस किस मेलों के बारे में चर्चा कर ली है? तो अपन ने जयपुर के, देखिए पहले इधर देख लेते हैं, अपन ने बात की थी किस किस के? जयपुर के, अलवर के और भरतपुर के मेलों की चर्चा कर ली है। और साथ ही साथ आपको याद रखना है अपन ने धौलपुर, दौसा और करौली के मेलों की चर्चा कर ली है, जिसमें अपन ने बात कर रखी है बसंत पंचमी मेला कहां लग रहा है? दौसा में, इसके अलावा झालावाड़, इसके अलावा बारा में, ठीक है। गणगौर मेला जो कि कहां पर लग रहा है? लालसोट में गणगौर मेला। और कहां पर? तो जयपुर। गणगौर
मेला और कहां पर, तो याद रखना श्री गंगानगर, और कहां पर, तो याद रखना उदयपुर। ठीक है। मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहां पर, दौसा में। आभानेरी दौसा, बीजासनी माता दौसा, जबकि बीजासन माता बूंदी और बीजवा माता कहां पर, डूंगरपुर में। ठीक है। फिर अपन ने देखा 12 भाइयों का मेला, इंपॉर्टेंट है ये, 12 भाइयों का मेला कहां लग रहा है, तो धौलपुर में। मचकुंड का मेला कहां लग रहा है, वो भी धौलपुर में। और सेपहू महादेव का मेला कहां पर, धौलपुर में। तीर्थराज किसे कहते हैं, तो तीर्थराज पुष्कर को कहते हैं, जबकि तीर्थराज मेला कहां लग रहा है, तो तीर्थराज मेला धौलपुर में लग रहा है। ठीक है। तीर्थों का मामा भी किसे कहते हैं, तो पुष्कर को कहते हैं, जबकि तीर्थों का भांजा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं मचकुंड को। ठीक है। मदन मोहन जी का मेला, और इसके अलावा अपन कह सकते हैं महावीर जी का मेला और केला देवी का मेला, ये कहां बन रहे हैं, करौली में। ठीक है। और कल जो अपन बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, शेखावटी के मेलों की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।